तो हमारे इस ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड न्यान के साथ, जिसको एक बंदे से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है जो कि एक फायर फाइटर है। अभी वो उसकी जान बचाकर उसे उसके घर से बाहर निकाल रहा होता है जहाँ पर आग लग गई थी। और यही हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है और इसका नाम शैन है। न्यान तो उसे देखती रह जाती है और वो उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है और साथ ही साथ उसका नंबर भी मांगने लग जाती है। पर हमारा शैन भी बहुत ही कोल्ड टाइप का होता है। वो कह देता है कि नहीं, ये सही नहीं है, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ तो आखिर तुम्हें अपना नंबर कैसे दे दूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। यहाँ पर शैन के टीम मेंबर उससे पूछते हैं कि कैप्टन, वो लड़की तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी और उसने आपका नंबर मांगी तो आपने क्यों नहीं दिए। तो शैन कहता है कि मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ और वैसे तुम दोनों को लगता है कुछ ज्यादा गॉसिपिंग करनी है, जल्दी से पैकिंग करो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि न्यान अपनी बेस्ट फ्रेंड शू को इस बारे में सब कुछ बताती है कि कैसे उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया पर बंदे ने उसे अपना नंबर ही नहीं दिया। न्यान कहती है कि वो बंदा लेकिन सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम था, मैं तो उसे देखती रह गई। शू कहती है कि न्यान, तुम्हें पता है ना, मैं प्यार में पागल लड़कियों की फ्रेंड नहीं बनती हूँ। न्यान कहती है कि लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकती, मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ और अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तो शू कहती है कि फिक्र मत करो, तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैंने सारा बंदोबस्त कर दी हूँ। तो न्यान तो बहुत ज्यादा खुश जाती है कि तुम तो सच में बहुत ही काम की हो। हम देखते हैं कि न्यान की फ्रेंड शू ने उसके लिए एक नया घर खरीद ली होती है, वो भी वहीं पर जहाँ पर हमारा शैन रहता है। न्यान अपने घर में जाने के लिए पासवर्ड ट्राई करने लगती है पर उसे याद ही नहीं होता। इतने में शैन लिफ्ट से बाहर निकलता है और उसे देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो न्यान कहने लगती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, हम फिर मिल गए। शैन कहता है कि तुमने अभी भी हार नहीं मानी ना और तुम जानबूझ के यहाँ पर मेरे लिए आई हो। तो न्यान कहती है कि नहीं, ये मेरा घर है और आज मैं यहाँ पर शिफ्ट हो रही हूँ। शैन को बिलीव नहीं होता क्योंकि वो अपना पासवर्ड तो ट्राई नहीं कर पा रही थी। तो ये कहती है कि एक्चुअली मैं नई हूँ ना, तो अभी मैं अपना पासवर्ड भूल गई, मेरी फ्रेंड ने घर खरीदी। फिर न्यान यहाँ पर शू को कॉल करने लगती है उसे पासवर्ड पूछने के लिए, पर शू इस वक्त उसका कॉल उठाती ही नहीं है। फिर शैन को भी बिलीव नहीं होता और वो अपने घर पे जाने लगता है। पर फिर यहाँ शू कॉल उठा के उसे पासवर्ड बता देती है और न्यान अपने घर में चली जाती है। और फिर शैन सोचता है कि लगता है मैंने उसे गलत समझ लिया, वो तो सच में यहाँ पर शिफ्ट हुई है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यान लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए अपने फैंस को इस बारे में बता देती है कि उसे किसी से प्यार हो गया। तो उसके सारे फैंस उसे सजेस्ट करते हैं कि उसे डायरेक्ट उस बंदे को कन्फेस करना चाहिए। तो न्यान को भी उन लोग का आइडिया पसंद आता है। इतने में न्यान को अपने घर के बाहर से आवाज आने लगती है तो वो जल्दी से दरवाजा खोलकर देखती है। यहाँ पर शैन अपनी पूरी फायर फाइटर की टीम के साथ आया होता है क्योंकि एलिवेटर में कुछ लोग फंस गए होते हैं उन्हें बचाने के लिए। शैन यहाँ पर अपनी टीम को गाइड कर रहा होता है और वो लोग एलिवेटर में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल रहे होते हैं। तभी एक बच्ची यहाँ पर अपनी मम्मी के लिए रोने लग जाती है। तो न्यान जल्दी से जाकर उसे संभालती है और उसे समझाने लगती है कि फाइटर्स अभी उसकी मम्मी को बचा लेंगे। फिर शैन जब सभी लोगों को रेस्क्यू कर चुका होता है तो यहाँ पर न्यान उसे डायरेक्टली प्रपोज करने लगती है और उसे बताई देती है कि कैप्टन शैन, मैं आपको लाइक करती हूँ और जब से मैंने आपको पहली बार देखी थी तब से ही लाइक करने लग गई थी। तो यहाँ पर शैन उसे तुरंत ही रिजेक्ट करने लगता है कि सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ। न्यान कहती है कि तुम्हें मुझे अभी रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम अभी मुझे लाइक नहीं करते, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन तुम मुझे लाइक करने लग जाओगे। तो शैन इसका कोई जवाब नहीं देता और अपनी टीम से कहता है कि मैं अभी अपना ड्रेस चेंज करके आता हूँ, तुम लोग वेट करो। फिर शैन के उसके घर में जाते ही उसके टीम मेंबर यहाँ पर न्यान से कहने लगते हैं कि लड़की तुम अपसेट मत हो, हमारे कैप्टन शैन ऐसे ही टाइप के हैं, बहुत ही कोल्ड है और हमने तो उनके आसपास कभी किसी लड़की को नहीं देखे, शायद उन्हें लड़कियां पसंद ही नहीं है। ये सुनते के साथ ही न्यान को बड़ा शौक लगता है और वो पूछती है कि क्या फिर उसे लड़के पसंद है। ये लोग कहते हैं कि ये भी हमें नहीं पता और चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यान अपनी फ्रेंड शू के भाई हान से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट गई होती है जो कि अभी अब्रॉड से वापस आया है और वो उसे कहता है कि शू ने बताई कि तुम्हारा घर पूरा जल चुका है तो मैं तुम्हारी कंपेंसेशन इश्यू में हेल्प कर दूं। तो न्यान हान को इसके लिए थैंक यू बोलती है। अब तभी यहाँ पर वो शैन को देख लेती है जो कि किसी लड़के के साथ होता है। दोनों ही इतना चपक के वीडियो देख रहे होते हैं और ये देखकर वो शॉक रह जाती है। और तभी पास में जाती हुई वो दो लड़कियों को बातें करते हुए सुनती है जो कि कह रही थी कि यार इतना हैंडसम लड़का था लेकिन यकीन नहीं हो रहा कि वो लड़के को पसंद करता है। तो ये सुनकर न्यान को लगता है कि वो लोग शैन की बातें कर रही है। तो ये सोचती है कि यकीन नहीं हो रहा है, शैन को लड़की पसंद है। फिर वो इतनी अपसेट हो जाती है कि जल्दी से शू को मैसेज करके बताने लगती है कि पता है मेरा दिल टूट गया। तो शू इसे मैसेज करती है कि क्यों, क्या हुआ, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो न्यान बताती है कि नहीं, बॉयफ्रेंड है। फिर ये सुनने के बाद शू से मैसेज करती है कि रुको मैं अभी वहां पर आती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि शैन जिस लड़के से बात कर रहा था वो तो उसका फ्रेंड जो होता है और वो उसे कहता है कि क्या तू हमेशा सिंगल रहने वाला है। तेरे को पता है मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बताई है कि उसकी फ्रेंड भी बहुत ज्यादा प्रिटी है, तो क्यों ना मैं तुझे उससे इंट्रोड्यूस करा दूं, वो एक इंटरनेट सेलिब्रिटी है। तो शैन मना करता है कि इसकी जरूरत नहीं है और वो न्यान को याद करते हुए स्माइल करने लगता है। तो जो को शक हो जाता है कि जरूर तो किसी लड़की को लाइक करने लग गया है।
यहाँ पर हम देखते हैं कि न्यान की फ्रेंड शू उसके पास पहुंचती है और कहती है कि अरे अपसेट मत हो, पहले इस बारे में पता करो कि क्या सच में उसे लड़कियां नहीं पसंद है। अगर ये सच हुआ ना तो उसके बारे में सोचना छोड़ देना, हमारे पास पूरा फॉरेस्ट पड़ा हुआ है, तो एक ही ट्री के पीछे क्यों पड़ना। तभी यहाँ पर जो अपनी गर्लफ्रेंड शू को देख लेता है और उसे कहता है कि बेबी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शू जल्दी से जो के पास जाती है और फिर वो न्यान से कहती है कि अब मुझे समझ आया, तुम जिससे जेलस हो रही थी वो मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर यहाँ पर न्यान जल्दी से शर्मा के भाग जाती है और ये जानने के बाद तो शेन भी स्माइल करने लगता है। फिर इसके बाद न्यान शेन से मिलने का नया बहाना बनाती है। वो उसके घर के बाहर पहुंच जाती है और उसे बताती है कि मेरे घर में पानी खत्म हो गया है, तो क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकती हूँ। तो शेन उसे अपने घर में ले लेता है। फिर इसके बाद न्यान जब अपना बाल वॉश कर लेती है तो वो शेन के घर को देखते हुए अपने और शेन के फ्यूचर के बारे में सोचकर बड़ी खुश होने लगती है। इतने में शेन यहाँ पर पहुंच जाता है और न्यान को ऐसे देखने लगता है तो वो बताती है कि हाँ मैंने बाथरूम यूज कर ली, तो अब मैं जाती हूँ। न्यान जाने को करती है तभी वो शेन से टकरा जाती है, दोनों ही बहुत ही ज्यादा शाय होने लगते हैं। फिर न्यान वापस से उसे नंबर मांगने का ट्राई करती है और इस बार शेन इसे नंबर दे देता है। तो न्यान इसे नंबर लेने के बाद घर आती है और फिर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है और फिर उसे तुरंत ही गुड नाइट मैसेज कर देती है। फिर यहाँ पर वो बहुत ही खुशी खुशी शावर लेने के लिए जाती है, पर गलती से उसके फोन से शेन को कॉल लग चुका होता है। न्यान यहाँ मजे में शावर लेते हुए सिंगिंग कर रही होती है और जैसे ही वो अपना फोन उठाती है तो शेन उसे मैसेज करके बताता है कि तुम्हारा गाना तो बहुत ही अच्छा है। तो न्यान शॉक होकर जोर से चिल्लाती है कि ये क्या हो गया। तो शेन मैसेज करता है कि रात के 12 बज रहे हैं, इतना जोर से मत चिल्लाओ नहीं तो कोई डर जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शू न्यान के फोन में शेन का सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रही होती है और शू बहुत ही ज्यादा हंसते हुए न्यान से कह रही होती है कि ये लड़का तो सच में बहुत ही ज्यादा सीधा है, उसके सारे पोस्ट फायर फाइटर से रिलेटेड है और उसने अपने फ्रेंड्स वगैरह के बारे में तो कुछ कभी पोस्ट ही नहीं किया। शू कहती है कि मेरी प्यारी बेस्ट फ्रेंड, लगता है तुम्हें उसे अपना हस्बैंड बनाने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो न्यान शू से कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने उसे पटाने के लिए पूरा प्लान बना के रखी हूँ। फिर वो इसे पूरा प्लान दिखाती है कि कैसे वो फायर फाइटर शेन का दिल जीतेगी, वो भी सिर्फ 30 दिन में। न्यान बताती है कि मैंने तो अपना फर्स्ट स्टेप पे काम करना भी शुरू कर दी कि मुझे उसके सामने अपना प्रेजेंस बनाना है। शू कहती है कि फर्स्ट स्टेप का क्या असर हुआ। ते कहती है कि बात ही मत करो, उसने तो मुझे नोटिस भी नहीं किया। तो शू कहती है कि कोई बात नहीं, चलो तुम्हारे सेकेंड प्लान पर वर्क करते हैं। अब हम लोग फायर ब्रिगेड जाएंगे और फायर फाइटिंग की बेसिक स्किल की क्लास लेंगे और तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा प्रेजेंस बनाने में हेल्प करूंगी। तो न्यान कहती है कि शू तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो। फिर इसके बाद न्यान शू के साथ फायर फाइटिंग क्लास के लिए पहुंच जाती है जहाँ पर लैंड नाम की एक एक्ट्रेस भी आई होती है। न्यान और शू से देखने लगते हैं कि वो टीवी में कितनी अच्छी नजर आती है। फिर शेन यहाँ क्लास में आ जाता है और वो सभी को स्पीच देने लगता है। न्यान तो बस उसे देखी जा रही होती है, पर उसकी बोरिंग स्पीच में वो सोने लगती है। तभी वो कहता है कि अगर किसी को नींद आ रही है तो वो घर जा सकता है। और फिर शेन जैसे ही क्लास से बाहर निकलता है तभी वो एक्ट्रेस लैन उसके पास जाती है और कहती है कि अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तो आज घर पे डिनर के लिए जरूर आना। तो ये कहता है कि नहीं, मैं बहुत ही बिजी हूँ, ऐसा बोलकर जाने लगता है। तो लैन यहाँ पर न्यान को देखकर गुस्सा होने लगती है कि शेन उसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। फिर यहाँ पर न्यान शेन को मैसेज करने लग जाती है कि तुम्हारी आज की स्पीच तो बहुत ज्यादा अच्छी थी और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारी नेक्स्ट क्लास के लिए। तभी यहाँ पर न्यान को डिलीवरी बॉय की कॉल आती है और वो इसे बताता है कि उसका कोई कुरियर आया है जिसके लिए उसे पर्सनली आके साइन करना पड़ेगा। फिर न्यान जैसे ही अपना पार्सल लेने के लिए पहुंचती है तो ये बंदा तो न्यान को पकड़ लेता है और ये कोई डिलीवरी गाय नहीं होता बल्कि एक स्टॉकर होता है जो कि न्यान के पीछे पड़ा है। पर तभी टाइम पर यहाँ पर शेन पहुंच जाता है और उस बंदे को मारते हुए न्यान को प्रोटेक्ट करता है। उससे पूछता है कि क्या अब तुम ठीक हो। न्यान तो बहुत डर गई होती है। शेन यहाँ पर इस स्टॉकर को पकड़ लेता है और न्यान से कहता है कि तुम तुरंत ही पुलिस को कॉल करो। फिर स्टेशन से निकलने के बाद न्यान और शेन साथ में वॉक करते हुए घर जाने लगते हैं। पर न्यान तो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और वो उसे हक करके रोने लग जाती है। तो शेन भी उसे कम्फर्ट करता है कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहाँ पर तभी इतने में न्यान कहती है कि ये क्या, मैं क्यों रो रही थी, मेरा मेकअप पूरा खराब हो चुका होगा और मैं कितनी अगली दिख रही होंगी। पर शेन कहता है कि नहीं, तुम तो अच्छी दिख रही हो। तो न्यान उससे कहने लगती है कि वैसे तुमने मेरी जान बचाए थे और आज फिर से बचाए हो, तो अब मैंने सोच लूं कि इसके बदले में अब मैं तुम्हें अपने आप को दूंगी। शेन इसकी बातें सुनकर शॉक रह जाता है। पर फिर न्यान उसे कहती है कि मैं मजाक कर रही थी, लेकिन हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि देखना एक ना एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शेन घर पे होता है और वो न्यान के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये सभी ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाते हैं और शेन यहाँ पर न्यान के साथ अपनी जोड़ी बनाता है। तो लैन उसे कहने लगती है कि शेन मुझे तुम्हारे साथ ज्वाइन होना है। शेन इसके लिए मना करता है कि अब उसने जो जोड़ी बना दिया है इसी में ही सब लोग ट्रेनिंग करेंगे। फिर इसके बाद शेन जैसे जैसे बताता है न्यान वैसी करती है और दोनों ही सेफली बाहर आ जाते हैं। तो शेन उसकी तारीफ करता है कि उसने तो बहुत ही अच्छा करी। फिर सभी लोग
लोग यहाँ पर शैन के बारे में बात करने लगते हैं कि वो कितना ज्यादा जेंटल हो चुका है। नियान की फ्रेंड शू यहाँ पर उसकी तारीफ करने लगती है कि वो तो बहुत ही ऑसम थी। तभी यहाँ पर लैन नियान की बुराई करती है तो शू नियान के लिए लैन से झगड़ने लगती है। तभी यहाँ पर शैन इन लोग को चिल्लाता है और ट्रेनिंग पे फोकस करने के लिए बोलता है। तभी यहाँ पर नियान शैन को देखते हुए सोचती है कि ये बहुत ज्यादा हैंडसम है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शू नियान को कॉल करके बताती है कि तुम पूरे न्यूज़ पे छा गई हो। तो नियान जल्दी से चेक करती है और सभी के कमेंट्स पढ़ती है कि सभी तो इसकी और शैन की जोड़ी के लिए बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और ये भी कहते हैं कि अब पता चला कि नियान उस दिन लाइव स्ट्रीमिंग के लिए क्यों नहीं आई, क्योंकि अब वो प्यार में पड़ गई है। नियान तो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देखकर बहुत ही खुश होने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये बात शैन को भी पता लग जाती है कि वो और नियान हॉट सर्च पर आ गए। तभी शैन के टीम मेंबर्स उसे नोटिस कर लेते हैं और उसे पूछते हैं कि कैप्टन शैन, आपके और उस लड़की नियान के बीच में कुछ चल रहा है। तो शैन कहता है कि लगता है तुम लोग बहुत ज्यादा ही फ्री हो, तो चलो अब तुम लोग एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करोगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शू नियान को कॉल करके इस बारे में बताती है कि उसने शैन से मिलने के लिए उसका फिर से अरेंजमेंट कर दी है और अब वो बस जल्दी से कल अम्यूजमेंट पार्क पहुंचे। नियान तो ये सुन के बहुत ही खुश होती है और जल्दी से ड्रेस चूज करने लग जाती है और इमेजिनेशन भी करने लगती है कि अम्यूजमेंट पार्क में जब वो दोनों साथ में फेरिस व्हील में बैठेंगे तो फिर वो उसे प्रपोज करेगा और ये उसे किस करेगी। ये सारी चीजें सोच कर ये इतनी खुश होती है कि नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ शैन यहाँ पर अपने टीम मेंबर से पूछता है कि अगर किसी लड़की के साथ डेट पर पहली बार जाओ तो क्या करना चाहिए। उसका टीम मेंबर पूछता है कि कैप्टन शैन, क्या आप उस नियान के साथ ही डेट पर जाने वाले हैं? पर शैन गुस्सा होने लगता है तो ये बताता है कि मैं तो वैसे भी सिंगल हूँ, तो मुझे क्या ही पता होगा। फिर शैन यहाँ से चला जाता है और ये बंदा सभी अपने टीम मेंबर्स को मैसेज करके बता देता है कि कैप्टन शैन अब नियान को डेट कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि नियान तो यहाँ अच्छे से तैयार होकर शैन के घर का डोर बजाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो शैन को इतना अच्छे से तैयार हुआ देखकर देखते ही रह जाता है। फिर दोनों ही शर्माते हुए साथ में यहाँ अम्यूजमेंट पार्क पहुंच जाते हैं और नियान उससे पूछ लेती है कि वैसे क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ। तो वो कहता है कि हाँ ठीक दिख रही हूँ। नियान खुश हो जाती है और जल्दी से अपनी फ्रेंड शू के पास जाती है जो कि यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड जो के साथ इन लोगों का वेट ही कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि अम्यूजमेंट पार्क में नियान शैन के साथ अलग अलग राइड एंजॉय करती है और फिर ये चारों साथ में फोटोज भी लेते हैं और फिर ये दोनों साथ में घर भी आने लगते हैं और नियान से कहती है कि लाओ मैं तुम्हें हम लोग की फोटो सेंड कर दूं। जैसे वो फोटो दे देती है तो वो शैन को अपने आप को ऐसे देखते हुए पूछती है कि क्या मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है, तुम मुझे आखिर इतना क्यों देख रहे हो। तो शैन कुछ कह नहीं पाता। नियान कहती है कि मैं समझ गई, जरूर तुम मेरी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गए होंगे। फिर यहाँ पर एलिवेटर ओपन हो जाता है और इसी वक्त ही नियान को उसकी मम्मी का कॉल आ जाता है तो वो अपनी मम्मी से बात करते हुए अपने घर जाने लगती है। फिर शैन भी अपने घर चला जाता है। फिर नियान अपनी मम्मी से कॉल पर बात करने के बाद जब आईने में अपना मुंह देखती है तो शॉक हो जाती है कि उसका आईलाइनर तो फैल चुका है। ये समझती है कि अब मुझे समझ आया कि वो मुझे इतना क्यों देख रहा था। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं कि नियान अपने मॉम डैड के साथ एक पार्टी में गई होती है जहाँ पर नियान के मॉम डैड उसके ग्रैंडपा के फ्रेंड से मिल रहे होते हैं। ये ग्रैंडपा तो नियान को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे और हम दोनों ही फायर फाइटर थे, लेकिन तुम्हारे ग्रैंडपा ने मेरी जान बचा ली और उस वक्त उनकी मौत हो गई। लेकिन हम दोनों के बीच में पहले ही डील हो गई थी कि हम दोनों अपने ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर की शादी एक दूसरे से करवाएंगे, तो फिर हमारी दोनों फैमिली के बीच की शादी तो पहले से डील है। फिर यहाँ पर ये ग्रैंडपा अपने ग्रैंडसन को बुलाते हैं जो कि कोई और नहीं शैन होता है और बताते हैं कि फायर ब्रिगेड टीम का कैप्टन है। तभी यहाँ पर नियान तो शैन को देखकर खुश जाती है और जल्दी से उसे साइड में लेकर जाती है बात करने के लिए और उसे बताती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने अभी मेरी मम्मी डैडी को बताया कि हम दोनों की शादी तो बचपन में डिसाइड हो चुकी थी। और यहाँ पर शैन को नियान की बातों पे यकीन नहीं आ रहा होता है। वो सोचता है कि वो उसमें इतनी इंटरेस्टेड है कि ऐसी मन की कहानी बना रही है। पर फिर यहाँ पर नियान की मम्मी आ जाती है और उसे अपने साथ लेकर जाती है। फिर नियान जब वॉशरूम जाती है तो इस बारे में सोचकर उसे बहुत ही गुस्सा आ रही होती है कि वो उसकी बात पर बिलीव नहीं कर रहा था कि उन दोनों की एंगेजमेंट बचपन में हो चुकी थी। अब तभी यहाँ वॉशरूम में लैन भी आ जाती है और वो यहाँ नियान को सुनाने लगती है, ये देखो तुम शैन के पीछे मत पड़ो, मैं तो शैन को बचपन से जानती हूँ और हम दोनों साथ बड़े हुए हैं। तो देखो मैं तुम्हें रिमाइंड कर रही हूँ कि शैन को स्टॉकर लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। तो नियान को इस पर गुस्सा आती है और फिर जैसे वो वॉशरूम से बाहर निकलने लगती है तो वो यहाँ पर शैन को अपने फ्रेंड जोग से बात करते हुए सुनती है। जो पूछ रहा होता है कि क्या वो तुम्हें अभी भी परेशान कर रही है। तो शैन कहता है कि हाँ, हद से ज्यादा ही परेशान कर चुकी है और मेरे पीछे पड़ गई है। फिर नियान ये सुनने के बाद गलत समझ लेती है कि शैन उसकी बात कर रहा था। फिर वो टैक्सी में बैठती है और उससे मैसेज करती है कि क्या वो उसके साथ में चलना चाहेगा। तो शैन उसे मना कर देता है कि वो वापस से अपनी फायर ब्रिगेड टीम के पास जाने वाला है। नियान रोने लग जाती है और सोचती है कि वो मेरे बारे में कह रहा था कि मैं उसके पीछे पड़ी हूँ। तो ये सोच लेती है कि अब मैं उसे परेशान नहीं करूंगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग भी वो शैन को
कोई मैसेज नहीं करती है। तभी इतने में वो न्यूज देखने लगती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि एक जगह पर बहुत बड़ी आग लग गई और फायर फाइटर की टीम सभी को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये न्यूज देखकर न्यान को शेन की फिक्र होती है तो वो उसे मैसेज करने का सोचती है, पर फिर इतने में न्यूज में बताते हैं कि मिशन अच्छे से कंप्लीट हो गया और फायर फाइटर की टीम अब यहाँ से जा चुकी है। तो फिर ये शेन को कोई मैसेज नहीं करती। दूसरी तरफ शेन भी यहाँ पर न्यान के मैसेज का वेट कर रहा था। फिर इसके बाद न्यान अपनी फ्रेंड शू के साथ बाहर जाती है और उसे सब कुछ बता चुकी होती है। तो शू को भी न्यान के लिए बुरा लगता है कि मुझे पहले लग रहा था कि वो बस एक कोल्ड बंदा है जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन मुझे तो लगा था कि वो भी तुम्हें इंटरेस्टेड है। न्यान कहती है कि मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन जाने दो, अब वो मुझे लाइक नहीं करता तो कोई बात नहीं। शू कहती है कि तुम इतनी प्यारी हो, आखिर उस कोल्ड बंदे में क्यों इतनी इंटरेस्टेड हो रही हो, मुझे पता है तुम्हें उसे कई अच्छा लड़का मिल जाएगा। तभी यहाँ पर एक लड़का आकर न्यान से उसका नंबर मांगने लगता है, पर न्यान उसे साफ मना कर देती है कि मेरा फोन स्विच ऑफ है। तो ये लड़का न्यान को सॉरी बोलकर चला जाता है। दूसरी तरफ शेन के टीम मेंबर्स उससे पूछते हैं कि कैप्टन क्या आपका और न्यान का झगड़ा हुआ है जो वो आपको इग्नोर कर रही है। तो शेन कहता है कि तुम लोगों ने भी नोटिस किया। तो ये लोग उसे बताते हैं कि वो अपनी फ्रेंड शू के साथ बाहर गई है ड्रिंक करने। शेन ये देखते के साथ ही न्यान की फिक्र करने लगता है। फिर ये तुरंत ही उसे हाय भेजता है, पर फिर इसे पता लगता है कि उसने तो इसे डिलीट कर दी और फिर वो लिफ्ट के बाहर उसका वेट कर रहा होता है। जैसे यहाँ पर न्यान ड्रंक हालत में पहुंचती है तो शेन उसे पकड़ लेता है। तभी कहती है कि मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना है। पर फिर शेन तो यहाँ न्यान को अपने घर ले आता है और कहता है कि तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। तब यहाँ पर न्यान शेन का फेस पकड़ के उसे कहने लगती है कि तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। तो ये पूछता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो मैं तुम्हें इतना बुरा लग गया हूँ और तुमने मेरा वीचैट भी डिलीट कर दी। तो न्यान कहने लगती है कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, आखिर मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, मैं तुम्हें इतना ज्यादा लाइक करती हूँ पर तुम मुझे लाइक ही नहीं करते। तो यहाँ पर शेन कह देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, पर न्यान तो उसके घर देखने लगती है और कहती है कि ये मेरा घर नहीं है और जल्दी से जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। शेन उसे रोकने जाता है तो ये जल्दी से उसे वॉल पे पुश करती है और कहती है कि अब मैं तुमसे अपना बदला लूंगी। ऐसा बोलकर उसे किस करने लग जाती है और फिर उसके लिप्स को बाइट कर लेती है। कहती है कि बढ़िया है, तुम मुझे बुली नहीं कर सकते, और फिर वो दरवाजा खोलकर अपने घर चली जाती है और शेन बस खड़ा रह जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शेन की टीम में एक नया बंदा ज्वाइन होता है जिसका नाम चैन है। वो शेन को बताता है कि उसके ग्रैंडपा भी फायर ब्रिगेड टीम में ही थे, पर फिर उनकी जान चली गई थी, तो इस वजह से उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि वो फायर फाइटर बने, पर वो यहाँ चुपके से आ गया है। पर फायर फाइटर बनना तो उसका ड्रीम था क्योंकि उसे लोगों की जान बचानी है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि न्यान मजे में सो रही होती है। तभी कोई उसका डोरबेल बजाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो सामने शेन को देखकर जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है और फिर यहाँ न्यान को याद आ जाता है कि कल रात जब वो ड्रंक थी तो उसने शेन को किस कर ली थी। फिर ये बहुत ही एम्बैरेसिंग फील करने लगती है और अपने आप को समझाती है कुछ नहीं। फिर जल्दी से दरवाजा खोलकर उससे पूछती है कि क्या काम है। तो वो बताता है कि वो यहाँ पूरी बिल्डिंग की सेफ्टी चेक के लिए आया है। तभी न्यान इसके लिप्स देखकर सोचने लगती है कि उसने रात में उसे सच में बाइट करी है। तभी यहाँ पर वो चैन को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो चैन से कह देता है कि कैप्टन आप जाओ, आगे का काम मैं कर लूंगा। और फिर न्यान जल्दी से चैन को अपने घर में ले लेती है और ये देखकर चैन बस शॉक खड़ा रह जाता है। फिर इसके बाद हमें पता लगता है कि चैन तो न्यान का कजिन है। वो उसे कहता है कि सिस्टर प्लीज मेरे पेरेंट्स को इस बारे में मत बताना कि मैंने फायर ब्रिगेड टीम ज्वाइन कर लिया हूँ। न्यान कहती है कि लेकिन तुम जानते हो ना कि अंकल आंटी तुम्हारी फिक्र करते हैं, इसलिए तुम्हें मना कर रहे। तो चैन नहीं मान रहा होता है। तो ये कहती है कि ठीक है, मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी कि मुझे इस बारे में पता ही नहीं था, लेकिन हाँ तुम्हें अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना होगा, ठीक है। तो चैन मान जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि शैन अपने टीम मेंबर्स को उसके और न्यान की लव स्टोरी के बारे में गॉसिपिंग करते हुए सुन लेता है। तभी यहाँ पर शैन चैन को लेकर जाता है और उसकी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करवाता है। ये तो काफी थक जाता है कि आखिर उसे क्या हो गया, वो उसकी ट्रेनिंग क्यों करा रहा है। तभी शैन उससे पूछता है कि आखिर उसका न्यान के साथ क्या रिलेशन है। तो ये बताता है कि वो मेरी कजिन सिस्टर है। फिर ये सुनने के बाद शैन की जेलसी खत्म होती है कि ये तो बस उसका ब्रदर है। फिर इसके बाद शैन न्यान से मिलने के लिए उसके घर जाता है। वो दरवाजा नहीं खोलती है तो ये उसे कॉल करता है और वो बताती है कि मैं घर पे नहीं हूँ। तो ये सोच लगता है कि आखिर वो मुझे इतना अवॉइड क्यों कर रही है। दूसरी तरफ न्यान यहाँ पर अपनी फ्रेंड शू के घर पे होती है और वो शैन की कॉल से डर रही होती है। तो ये कहती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया तुम्हें। न्यान इसे बताती है कि कल रात में बहुत ज्यादा ड्रंक थी और मैंने शैन को किस कर ली। तो ये सुनने के बाद शू को बहुत ही हंसी आ रही होती है कि उसने सच में उसे किस कर ली। न्यान कहती है कि हंसो मत, वो मेरी फर्स्ट किस थी। तो शू कहती है कि क्या पता उसकी भी फर्स्ट किस होगी। फिर इसके बाद न्यान अपने कजिन शैन को मैसेज करके इस बारे में पूछती है कि आखिर उसका कैप्टन शैन कैसे टाइप का है। तो ये उसे मैसेज करके बताने लगता है कि बहुत ही ज्यादा कोल्ड बंदा है। तभी यहाँ पर शैन इसे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी कजिन न्यान कैसे टाइप की है। शैन को शौक लगता है कि दोनों मुझसे एक ही टाइम पर सेम सवाल कर रहे हैं, क्या मिले हुए। शैन कहता है कि न्यान अगर कोई प्रॉब्लम में फंस जाती है तो क्या वो उससे भागने की कोशिश करती है।
तो ये बताता है कि जब हम लोग छोटे थे तो वो हमेशा मुझसे झगड़ा किया करती थी और अपने सारे किए हुए प्रॉब्लम्स का इल्जाम मुझ पे डाल देती थी। फिर हम देखते हैं कि न्यान अपने घर के बाहर पहुंचती है और वो सोचती है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे घर से बाहर निकाल दी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जो घर पे आ गया। बहुत ही धोखेबाज फ्रेंड है। फिर ये यहाँ पर देखने लगती है कि लगता है शैन घर पे नहीं है। फिर ये चुपके से अपने घर पे जाने वाली होती है, पर तभी इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और ये न्यान को पकड़ के उसे अपने घर लेकर जाता है और पूछता है कि तुम मुझे बताओ, आखिर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। तो न्यान यहाँ पर तुरंत ही शैन को एक्सप्लेन करने लगती है कि उस रात में बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी और मैंने तुम्हें जानबूझ के किस नहीं करी। और कैप्टन शैन, आप फिक्र मत करो, मैं आपको दोबारा परेशान नहीं करूंगी, उल्टा मैं अपनी हरकतों के लिए आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ। तो शैन इसकी बातें सुनकर कहता है कि तुम्हारी सॉरी मुझे सिंसियर नहीं लग रही है। तो न्यान जल्दी से उसे सॉरी लेटर दिखाती है और कहती है कि मैंने तो 800 वर्ड्स का सॉरी लेटर भी लिखी हूँ। तो ये कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो, पहले तुम खुद ही मेरे पीछे पड़ी थी और फिर तुमने ही मेरा वीचैट भी डिलीट कर दी। तो ये कहती है कि क्योंकि मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी और इसलिए मैंने आपका पीछा छोड़ दी, क्योंकि आप यही चाहते थे ना कि मैं आपको परेशान ना करूँ। तो ये कहता है कि आखिर मैंने ऐसा कब बोला, लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। कहती है कि कैप्टन शैन, आप फिक्र मत करो, अगर कोई बंदा मुझ में इंटरेस्टेड है ही नहीं तो मैं वैसी नहीं हूँ कि उसके पीछे पड़ी रहूंगी। दुनिया में और सारे लड़के, मैं उनके पीछे जाऊंगी। तो ये कहता है कि आखिर अब तुम किसके पीछे जाने वाली हो। नैन कहती है कि वो मैं नहीं बताऊंगी, आपको इससे क्या करना है। तो शैन यहाँ पर इसे किस करने लग जाता है। ये इसे दूर करके पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो शैन कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह अपना बदला ले रहा हूँ। ये कहती है कि अच्छा, तुम इतने बड़े मैन हो गए हो और ऐसे बदला लोगे, मैंने तो तुमसे माफी भी मांग ली ना। तो शैन कहता है कि मुझे तुम्हारी माफी बिल्कुल भी सिंसियर नहीं लगी, और वैसे भी आखिर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। तो वो डरते हुए बताती है कि जो उसने उसके साथ ड्रंक हालत में हरकतें करी थी उसकी वजह से वो डर रही थी कि कहीं वो उसके ऊपर केस ना कर दे। तो यहाँ पर ये सुनते के साथ ही शैन न्यान को किस करने लगता है और फिर ये उससे पूछती है कि पहला तो तुमने बदला लेने के लिए किया था, तो वापस क्यों किस किया। तो शैन कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, देखो तुम्हें मुझे बोली थी ना कि मैंने तुम्हारी जान बचाया हो, तो तुम मुझे अपने आप को दे रही हो। तो मुझे ये ऑफर पसंद आया और मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ। न्यान बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम सीरियस हो। तो शैन हाँ कहता है। तो ये जल्दी से उसे किस कर लेती है और कहती है कि अब तुमने मुझे हाँ बोल चुके हो तो तुम अपनी बातों से पीछे नहीं पलट सकते। शैन भी हाँ कह देता है। फिर इसके बाद वो उसे पूछता है कि अब तुम मुझे बताओ कि आखिर तुमने मुझे डिलीट क्यों किया। तो न्यान भी इसे बता देती है कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड जो को बात करते हुए सुन ली थी और तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ गई हूँ, इसलिए तुम काफी परेशान हो गए हो। तो शैन याद करता है और फिर इसे कहता है कि तुमने सब गलत समझ ली, मैं तुम्हारे बारे में थोड़ी ना कह रहा था, मैं तो लैन के बारे में कह रहा था कि वो मेरे पीछे पड़ी है। तो ये जानकर ही शॉक होती है। शैन कहता है कि अब हम लोग साथ हो गए हैं तो मुझे तुमसे कुछ चीजें क्लियर करनी है। एक्चुअली मेरी फैमिली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लैन मेरी स्टेप सिस्टर है और मेरा उसकी और उसकी मॉम के साथ बिल्कुल नहीं जमती है। मेरी मॉम के मरने के कुछ ही दिन बाद मेरे डैड ने अपनी उस मिस्ट्रेस और अपनी स्टेप डॉटर को घर ले आए थे। मैंने तो लैन को सिस्टर की तरह समझा था, पर मैंने फिर फील किया कि वो मुझे लाइक करने लग गई है, तो तभी से उसे पीछे छुड़ाने के लिए मैं घर से कहीं और रहने लग गया था। तो न्यान कहती है कि क्या इस बारे में तुम्हारी स्टेप मॉम और डैड को पता है। तो ये बताता है कि उसकी मॉम को तो पता होगा लेकिन शायद डैड को इस बारे में नहीं पता। यानी कि अब तुम समझ गई ना कि अब तुम्हें जब भी लैन दिख जाया करे ना तो तुम उसे बस इग्नोर करना। न्यान कहती है कि मैं समझ गई और वो पूछने लगती है कि वैसे तुम मुझे कब से लाइक करने लग गए थे। तो ये कहता है कि मुझे नहीं पता। न्यान इस पर गुस्सा हो जाती है, कैसे कैसे नहीं पता। तो शैन बताने लगता है कि शायद मैं तुम्हें उस टाइम पर लाइक करने लग गया था जब तुमने मुझे प्रपोज करी थी, या फिर जब तुमने मुझे एलिवेटर में रोकी थी, और या फिर जब तुमने मुझे डिलीट कर दी थी तो मुझे लगा कि तुम मुझ पर गिव अप कर रही हो। मैं ये तो नहीं जानता कि ये कब से शुरू हुआ, लेकिन इतना जान गया हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और फिर शैन और न्यान किस करने लगते हैं, पर फिर शैन बीच में रुक जाता है और कहता है कि अब उन्हें और कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शैन न्यान के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, तभी वो यहाँ पर आकर उसे हक करती है। तभी शैन बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए वापस से अपनी टीम के पास जाने वाला है, तो वो अपना ख्याल रखे। तो न्यान जल्दी से उसे हक कर लेती है और बताती है कि वो उसे मिस करेगी। फिर इसके बाद शैन यहाँ पर वापस से अपने काम पर पहुंच जाता है और अपनी टीम के साथ रेस्क्यू मिशन के लिए जाता है। दूसरी तरफ न्यान भी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में बिजी हो जाती है, पर फिर वो शैन के मिशन के बारे में सुनते ही उसे मिलने पहुंच जाती है और उसे देखकर खुश होती है कि वो सेफली यहाँ पर आ गया है। फिर ये पूछता है कि तुम अचानक से यहाँ पर क्यों आ गई। तो बताती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी इसलिए। फिर यहाँ पर वो उसे देखकर पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी शेव करने में हेल्प करूँ। तो शैन हाँ कहता है और फिर न्यान उसकी हेल्प करने लगती है और तभी यहाँ पर वो उसे किस भी कर लेता है। फिर ये सारी चीज़ों के बारे में न्यान अपनी फ्रेंड शू को बताती है कि अब वो दोनों डेट कर रहे हैं। शू कहती है कि आखिर तुम दोनों ऐसे कैसे साथ हो गए, एक फ्लावर और एक प्रॉपर कन्फेशन भी तो होना चाहिए था। एक काम करो, तुम अब भी शैन को मैसेज करो कि कल तुम दोनों डेट पर जाओगे।
तो शैन नियान को डेट पर जाने के लिए हाँ बोल देता है और फिर वो नेक्स्ट डे उसके लिए फ्लावर्स खरीदने लगता है। पर तभी से यहाँ पर अर्जेंटली मिशन के लिए कॉल आ जाती है तो वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ न्यान उसका वेट करती रह जाती है पर पूरा दिन बीत जाता है और फिर रात में न्यान को पता लगता है कि शैन हॉस्पिटल में है क्योंकि उसे मिशन के वक्त चोट लग गई थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब यहाँ शैन को होश आती है तो न्यान इसी के पास ही होती है और वो उसे कहने लगती है कि उसे उससे कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो सेफ रहे यही काफ़ी है। वो कहती है कि क्या तुम अगली बार ऐसे चोट लगने से बच सकते हो? तो ये कहता है कि आखिर मैं इसे अवॉइड कैसे कर सकता हूँ, और तुम रो मत, क्या तुम इसकी आदत डाल पाओगी क्योंकि ऐसा तो होता रहेगा। यान कहती है कि क्या तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते थे? तो ये कहता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। देखो मैं तुमसे फिर से कंफर्म करना चाहता हूँ कि तुम मेरे जैसे फायर फाइटर के साथ सच में रिलेशनशिप में रहना चाहती हो। फिर न्यान कुछ नहीं कह रही होती है तो शैन कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मना कर रही हो तो हम फिर भी फ्रेंड्स रहेंगे। तो न्यान कहती है कि बिल्कुल नहीं, पहले मैं रेडी नहीं थी लेकिन अब मैं रेडी हूँ। शैन पूछता है कि क्या तुम सच में रेडी हो? अगर एक दिन मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम इस बात को एक्सेप्ट कर पाओगी? तो ये कहती है कि तुम फिक्र मत करो, अगर एक दिन फ्यूचर में तुम्हें कुछ हो जाता है तो मैं तुम्हारे जाने के बाद भी एक अच्छी लाइफ जीने की कोशिश करूंगी, इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करो और तुम बस लोगों की जान बचाओ और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन तुम्हें भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, इतनी जल्दी तुम्हें कुछ होना नहीं चाहिए। तो शैन कहता है कि हाँ मैं अपना ख्याल रखूंगा। फिर शैन और न्यान यहाँ पर हक कर रहे होते हैं, तभी इतने में यहाँ पर चैन आ जाता है और वो शैन को टिफिन ला कर देता है और वो न्यान से बताने लगता है कि सिस्टर तुम्हें पता है मैंने बाहर एक्ट्रेस लैन को देखा और सच बोलूँ तो टीवी में जैसी वो दिखती है वैसे तो बिल्कुल नहीं थी। तभी इतने में लैन यहाँ पर शैन से मिलने आ जाती है और फिर वो उसका हाथ पकड़ के कहने लगती है कि आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों करते रहते हो। तो न्यान यहाँ पर लैन को दूर कर रही होती है तो शैन यहाँ पर लैन से क्लियर करता है कि देखो मैंने तुम्हें हमेशा से बोला हूँ कि मुझसे दूर रहा करो और अब तो मेरे पास गर्लफ्रेंड भी है। ये सुनकर न्यान खुश हो जाती है कि उसने लैन को बता दिया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर लैन गुस्सा होकर बाहर जाती है और रिपोर्टर से कहती है कि तुम समझ गए ना कि अब तुम्हें क्या न्यूज़ बनानी है। फिर हम देखते हैं कि शू और जो यहाँ पर आकर झगड़ा करने लगते हैं और इन लोगों से बता रहे होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से ब्रेकअप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर न्यान और शैन को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है और वो दोनों मस्त अपने में लगे होते हैं। तभी यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और ये लोग न्यान से सवाल करने लगते हैं कि आखिर वो एक्ट्रेस लैन को कैसे बुली कर सकती है। और ये लोग वो फोटो दिखाने लगते हैं जो लैन यहाँ पर आई थी तो न्यान उसे दूर कर रही थी। न्यान की फ्रेंड शूज के लिए लड़ती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ पर कुछ भी बातें मत करो, शैन और न्यान डेट कर रहे हैं तो आखिर इसमें गलत क्या है। फिर ये रिपोर्टर्स जाने के लिए मान नहीं रहे होते तो जो एक कॉल लगाता है और फिर ये रिपोर्टर्स यहाँ से चले जाते हैं। तो शूज से बहुत ही खुश हो जाती है कि उसने उसकी फ्रेंड की प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। फिर दोनों का झगड़ा खत्म हो जाता है और दोनों साथ खुशी खुशी चले जाते हैं। फिर न्यान शैन से पूछती है कि अगर कभी हमारा भी शू और जो की तरह झगड़ा हो गया और हम दोनों एक दूसरे से ब्रेकअप करना चाहेंगे तो क्या करेंगे। तो शैन इसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हमारा ऐसा झगड़ा कभी नहीं होगा। ऐसा बोलकर वो उसे किस करने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यान यहाँ पर अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है और वो फैंस के भेजे हुए गिफ्ट को खोल रही होती है। तभी एक बॉक्स खोलते ही न्यान को उसमें खून नजर आता है जिसे देख के वो डर जाती है और तुरंत ही लाइव स्ट्रीमिंग बंद करके पुलिस को कॉल करके यहाँ पे बुलाती है। फिर जब शैन को इस बारे में पता लगता है तो वो भी न्यान की फिक्र करते हुए यहाँ पर पहुंचता है। न्यान उससे कहती है कि मुझे लगा था तुम बिजी होंगे इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। ऑफिसर कहते हैं कि हम इस बारे में पता लगा लेंगे कि ये किसने भेजा है और तब तक मिस्टर शैन आप अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा डर गई है। फिर यहाँ पर न्यान शैन से कहने लगती है कि मुझे आज तुम्हारे घर पे रहना है तो शैन इसके लिए मान जाता है। फिर न्यान और शैन यहाँ पर काफी सारी बातें करते हैं और न्यान शैन को बताती है कि अब वो रेडी है। फिर दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर अगली सुबह न्यान उठते ही शैन को देखते हुए खुश होने लगती है और उसकी बॉडी टच करने लगती है। तभी वो यहाँ पर उसके क्लोज आ जाता है। पर तभी यहाँ पर न्यान को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और ऑफिसर बताते हैं कि जिस पर्सन ने उसे डिलीवरी भेजा था उसका पता लग गया है तो वो स्टेशन आ जाए। फिर ये लोग यहाँ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो इन्हें पता लगता है कि वो लड़की कोई और नहीं लैन होती है और वो ऑफिसर को बता देती है कि शैन न्यान को लाइक करता है इसलिए वो उसे पसंद नहीं करती और इसलिए उसने उसे डराने के लिए ये भेजी थी। तो वो अपने मुंह से खुद ही मान लेती है। तो ऑफिसर यहाँ पर उसे 7 दिन के लिए अरेस्ट करने का बोलते हैं। पर लैन की मॉम यहाँ पर न्यान को मनाने लगती है कि वो उसे माफ कर दे और केस वापस ले ले। पर न्यान नहीं मानती और कहती है कि उसे सजा मिलनी चाहिए ताकि उसे पता चले कि ये सारी हरकतें नहीं करनी चाहिए। ऐसा बोलकर न्यान यहाँ से शैन के साथ चली जाती है। फिर इसके बाद शैन न्यान के लिए खाना बनाता है जो कि न्यान को बहुत ही पसंद आता है और वो उसकी तारीफ करती है। तो ये कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा लगा तो मैं हर रोज तुम्हारे लिए पकाऊंगा। न्यान उसे कहती है कि कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता ना कि मैं तुम्हारे कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ी हूँ और तुम्हारी झूठी तारीफ कर रही हूँ।
ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा ब्रेव हो और मैं तो सोचता हूँ कि अगर तुमने मुझसे अपना लव कन्फेस ना करी होती तो मैं तो जिंदगी भर अकेला रह जाता। नियान कहती है कि लेकिन अगर सोचो कि मेरी जगह कोई और लड़की होती और तुमने उसकी जान बचाए होते और वो तुम्हारे ऐसे पीछे पड़ जाती तो क्या तुम उसे लाइक करते? तो ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हारा कंपैरिजन किसी और के साथ हो ही नहीं सकता, तुम डिफरेंट हो और मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ऐसा बोलकर वो नियान को किस करने लग जाता है और नियान सोचती है कि अब वो उसे बहुत बहुत ज्यादा लाइक करने लगी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नियान की फ्रेंड शू ने उसके लिए गिफ्ट भेजी होती है और वो उसे कॉल पर बता रही होती है। नियान देखती है कि उसने उसके लिए ऐसा नाइट ड्रेस भेजी है जो कि बहुत छोटा है, पर फिर इसके बाद वो शैन को दिखाने के लिए ये ड्रेस पहन लेती है और इमेजिनेशन भी करने लगती है कि शैन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा और उसके क्लोज आएगा। पर यहाँ पर तो उल्टा हो जाता है, शैन तो उसे अच्छे से कवर करके सोने के लिए बोलता है। फिर नेक्स्ट डे नियान अपनी फ्रेंड शू को इस बारे में बताती है तो शू को काफी शौक लगता है कि ये बंदा इतना ज्यादा सीधा कैसे, कि उसे ऐसी ड्रेस में देखने के बाद उसका कोई रिएक्शन ही नहीं आया। तभी इन दोनों को यहाँ पर लैन मिल जाती है और ये लोग का फिर से इसके साथ आर्ग्यूमेंट होने लगता है। लैन यहाँ पर नीचे गिरने की एक्टिंग करके सभी को दिखा रही होती है, पर यहाँ पर कोई भी लैन की बातों पर बिलीव नहीं करता और समझ जाते हैं कि वो बस एक्टिंग कर रही है। फिर शू और नियान तो खुश होकर चले जाते हैं कि बढ़िया एक्टिंग करने वाली। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन यहाँ पर चैन की ट्रेनिंग करवा रहा होता है और तभी वो नियान के बारे में सोचते हुए ब्लश करने लगता है कि कल वो कितनी प्यारी लग रही थी। तभी शैन पूछता है कि कैप्टन आखिर आप इतना ब्लश क्यों कर रहे हैं? तो शैन तुरंत ही बहाना बनाता है और उसे और ट्रेनिंग करने के लिए बोल रहा होता है। तो शैन कहता है कि वैसे आप मेरे ब्रदर इन लॉ है, तो कौन आखिर अपने ब्रदर इन लॉ को इस तरीके से ट्रीट करता है? तो शैन के मुंह से अपने आप को ब्रदर इन लॉ सुनकर खुश हो जाता है और फिर उसे कहता है कि अब तुम दूसरी एक्सरसाइज करोगे और उसे कहता है कि आगे भी तुम ऐसे ही मुझे ब्रदर इन लॉ कहना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन यहाँ पर नियान के साथ होता है। तभी वो उसे बताती है कि आज मैं जब शू के साथ बाहर शॉपिंग करने गई थी ना तो हम लोग को लैन मिल गई थी। ये सुनने के साथ ही वो उससे पूछता है कि कहीं उसने तुम्हें परेशान तो नहीं करी ना? नियान कहती है कि उसने कोशिश करी थी लेकिन मैंने उसे अच्छा सबक सिखाई और तुम मेरी फिक्र मत करो, अब मैं उससे लड़ना सीख गई हूँ। तो ये सुनकर शैन खुश होता है। फिर इसके बाद वो अपने डैड से मिलने जाता है और उन्हें लैन के बारे में कंप्लेन करता है कि कैसे वो उसके पीछे पड़ गई है और वो अब उसकी गर्लफ्रेंड को भी परेशान कर रही है। ये जानकर उसके डैड पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है? तो ये कहता है कि ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप बस अपनी बेटी का ध्यान रखो, यही काफी होगा। डैड पूछते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों करेगी? तो ये बताता है कि वो जेलस है क्योंकि वो मुझे लाइक करती है। ये सुनकर इसके डैड कहते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो तुम्हारी सिस्टर है। तो यहाँ पर शैन उन्हें बताता है कि मेरी मॉम ने मुझे कभी कोई सिस्टर नहीं दी और आपने ये जो स्टेप सिस्टर उठा के लाए हो, मैं इसे सिस्टर नहीं मानता हूँ। और वैसे मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी कर दूं कि आपका एक नया बच्चा आने वाला है। ये जानकर इसके डैड तो शॉक हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर यहाँ पर शैन की स्टेप मॉम आ जाती है तो ये उनसे पूछते हैं कि आखिर ये बच्चा किसका है, क्योंकि वो तो इनफर्टाइल है तो ये बच्चा उनका हो ही नहीं सकता। और फिर यहाँ पर शैन की स्टेप मॉम की असलियत उन्हें पता लग जाती है तो वो उसे डिवोर्स के लिए बोल देते हैं। शैन तो यहाँ पर ये सब चीजों में इंटरेस्टेड होता ही नहीं और वो चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नियान यहाँ पर शू के भाई हान से मिलने गई होती है। यहाँ पर हान ने इसे बुलाया होता है और वो इसे प्रपोज कर देता है कि वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करता है, पर नियान उसे बता देती है कि वो ऑलरेडी किसी और को लाइक करती है और वो उसे डेट भी कर रही है। तो हान कहता है कि कोई बात नहीं, तुम किसी और को लाइक करती हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम बस हमेशा खुश रहो, और हाँ अगर वो लड़का तुम्हें कभी परेशान करे ना तो मुझे बताना, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तो नियान से हाँ बोलती है। फिर इसके बाद नियान जब घर आती है तो शैन इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। तो ये पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है? तो ये बता देता है कि आज उसने उसे और हान को साथ में रेस्टोरेंट में देख लिया था। नियान कहती है कि अच्छा तो तुम जेलस हो गए हो। वो उसे क्लियर करती है कि मैंने हान को अच्छे से बता दी कि मेरे पास अब तुम हो और मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, और ये भी कि बहुत ज़्यादा। तो शैन खुश होकर जल्दी से नियान को किस कर लेता है। फिर ये पूछती है कि वैसे तुमने तो बताया था कि तुम अपनी टीम के पास रहने वाले हो। तो शैन इसे हक करके कहता है कि मैंने छुट्टी ले लिया। फिर शैन नियान से पूछने लगता है कि वैसे क्या तुम कल फ्री रहोगी, मुझे तुम्हें एक जगह पे लेके चलना है। तो नियान कहती है कि आखिर तुम इतने अपसेट क्यों? तो शैन बताता है कि शायद कल मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है इसलिए। फिर नेक्स्ट डे शैन नियान को लेकर अपनी मॉम की कब्र पे जाता है और उन्हें बताता है कि मॉम देखो आपकी डॉटर इन लोग कितनी प्यारी है ना, और मॉम अब आप फिक्र मत करो, आपका बदला पूरा हो गया। डैड ने आपको चीट किए थे और अब उनकी उस मिस्ट्रेस ने भी उन्हें चीट कर दिए। फिर नियान भी शैन की मॉम से कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं शैन का अच्छे से ख्याल रखूंगी।
फिर ये दोनों यहाँ से निकलने वाले होते हैं। इतने में यहाँ पर शैन के डैड आ जाते हैं और वो यहाँ पर शैन से माफ़ी मांगते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते होंगे, मैंने तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के साथ गलत किया हूँ। शैन कहता है कि अब इसका क्या फ़ायदा, अब तो मेरी मॉम है ही नहीं, जब वो थी तो आपने उन्हें दुख दिया। ये सब बोलकर शैन यहाँ से न्यान के साथ चला जाता है, पर फिर वो अपनी मॉम के बारे में सोचकर बहुत ही अपसेट होता है। तो न्यान उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है और उसे समझाती है कि उसकी मॉम भी नहीं चाहेगी कि वो इतना अपसेट रहे, तो उसे अब खुश रहना चाहिए ताकि उसकी मॉम को उसे देखकर खुशी मिले। तो न्यान की बातें सुनकर शैन का मूड ठीक हो जाता है। फिर हम देखते हैं शैन यहाँ पर अपनी पूरी टीम को ट्रेनिंग करवा रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर चैन की मॉम आ जाती है और उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे छुपाने वाले थे कि तुम यहाँ पर फायर फाइटर की टीम ज्वाइन कर चुके हो। तो चैन यहाँ पर अपनी मॉम को बना लेता है कि उसका ड्रीम था फायर फाइटर बनना। फिर ना चाहते हुए भी चैन को मॉम को मानना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि न्यान अपनी फ्रेंड के साथ उसकी वेडिंग ड्रेस ट्राई करवाने के लिए गई होती है क्योंकि शू और जो शादी करने वाले हैं। न्यान अपनी फ्रेंड की शादी होने जा रही है ये देखकर बहुत ही खुश होती है। तभी यहाँ पर शैन भी आ जाता है तो न्यान उससे इस बारे में डिस्कस करती है कि क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि तुम शादी करोगे तो कैसे करोगे। शैन कहता है कि पहले उसने कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं क्योंकि उसके मॉम डैड का रिलेशन अच्छा था ही नहीं, तो वो तो उल्टा शादी से डरता था। ये कहती है कि क्या तुम शादी नहीं करोगे, तो शैन कहता है कि नहीं करूंगा लेकिन सिर्फ तुमसे। ये सुनने के बाद तो न्यान बहुत ही ज्यादा शाय फील करने लगती है और शैन उसे कहता है कि अब मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिल लेना चाहिए, तो न्यान इसके लिए हाँ बोलती है। और फिर नेक्स्ट डे न्यान शैन को अपने साथ अपने मॉम डैड के घर ले आती और कहती है कि फिक्र मत करो, मेरे मॉम डैड को तुम बहुत ही पसंद आओगे। फिर न्यान की मॉम जैसी शैन को देखती है तो वो बिल्कुल खुश नहीं होती और वो इन दोनों को कहती है कि तुम लोग बैठो, हम लोग डिनर का अरेंजमेंट करते हैं। न्यान यहाँ पर शैन को अपने बचपन की फोटोज दिखाती है और दोनों काफी सारी बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद शैन न्यान के मॉम डैड के साथ डिनर करने के लिए बैठता है और यहाँ पर वो उसके मॉम डैड को बताता है कि वो न्यान को बहुत ज़्यादा लाइक करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। पर ये सुनने के बाद भी न्यान के मॉम डैड कुछ जवाब नहीं देते और उल्टा कहते हैं कि डिनर के बाद वो उनसे बात करें। फिर डिनर के बाद न्यान की मॉम उसे लेकर बैठती है और शैन यहाँ पर न्यान के डैड से बात करने जाता है। न्यान की मॉम उसे समझाने लगती है कि अभी तुम छोटी हो इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं है, फायर फाइटर की वाइफ बनना कोई इतनी आसान बात नहीं है क्योंकि उसे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि न्यान के डैड शैन को इस बारे में समझा देते हैं कि उन्हें उनकी बेटी बहुत प्यारी है और वो उसे दुखी नहीं देखना चाहते हैं। तो अगर वो दोनों की शादी होती है और कभी उसे कुछ हो जाता है तो न्यान अपसेट हो जाएगी और उसका क्या होगा। पर फिर भी शैन न्यान के डैड को समझाने की कोशिश करता है कि वो इतनी आसानी से न्यान पे गिव अप नहीं करना चाहता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। डिनर के बाद न्यान और शैन यहाँ से घर जाने के लिए निकलते हैं और न्यान यहाँ पर शैन से सॉरी बोलती है कि उसके मॉम डैड ने उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करे। शैन कहता है कि कोई बात नहीं और वैसे तुम्हारे डैड बिल्कुल सही कह रहे थे, मैंने सोच लिया हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अपनी इस जॉब को चेंज कर दूंगा क्योंकि मैं भी तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता हूँ। न्यान उसे कहती है कि ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम मेरी वजह से अपनी पसंद की चीज छोड़ो और वैसे भी मैंने तुम्हें पसंद ही इसलिए करी थी क्योंकि तुम एक फायर फाइटर थे, तुम लोगों की जान बचाते हो इसलिए मुझे तुम पसंद हो और मॉम डैड चाहे जो कह ले मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, इसलिए तुम भी ऐसे मुझ पे गिव अप नहीं कर सकते और ना तुम किसी और से शादी करोगे ना मैं किसी और से। और फिर दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। इसके बाद न्यान अपनी फ्रेंड शू को इस बारे में सब कुछ बताती है कि उसके पेरेंट्स उसकी और शैन की शादी के लिए रेडी नहीं हो रहे, पर वो कहती है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी और मॉम डैड को मना लूंगी। तो शू यहाँ पर इसे गुड लक विश करती है कि उसकी लव स्टोरी तो कितनी ज्यादा मुश्किल हो गई है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन अपनी पूरी टीम के साथ कोई नए मिशन के लिए जा रहा होता है और यहाँ पर न्यान और शैन के मॉम डैड इन लोग को छोड़ने के लिए आए होते हैं और अपना ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन यहाँ पर अपने मिशन पर होता है। वहाँ पर उसके एक टीम लीडर की गर्लफ्रेंड अर्थक्वेक में मर जाती है और वो उसके लिए बहुत रोता है और रिजाइन कर देता है कि जब वो अपनी गर्लफ्रेंड की जान नहीं बचा पाया तो वो किसी काम का नहीं है। शैन उसे मनाता है कि वो ऐसा ना करे, तो ये कहता है कि अगर इसकी जगह आपकी गर्लफ्रेंड होती तो शैन भी इस बारे में सोचने लगता है। फिर इसके बाद न्यान यहाँ पर उससे मिलने आई होती है और दोनों ही साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। पर फिर इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब न्यान की नींद खुलती है तो इसे शैन का लेटर मिलता है जिसमें वो इसके लिए लिख कर गया होता है कि अब वो उसके साथ ये रिलेशनशिप खत्म कर रहा है। फिर ये लेटर पढ़ के न्यान बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो तुरंत ही फायर ब्रिगेड पहुंचती है, पर चैन उसे बता देता है कि वो तो यहाँ से ट्रांसफर करके जा चुका है। चैन बताता है कि उसे शैन के यहाँ से जाने का रीजन पता है, एक्चुअली में उसके टीम मेंबर की गर्लफ्रेंड मर गई थी तो इस वजह से वो बहुत ही अपसेट हो गया था कि अगर उसे भी कुछ हो जाता है तो न्यान को कितना दुख होगा और वो उसकी खुशियां उसे लेना नहीं चाहता है, इसलिए वो उसे पहले ही छोड़कर चला गया।
न्यान ये जानने के बाद तो और अपसेट हो जाती है। तभी यहाँ पर इसके मॉम डैडी से ढूंढते हुए पहुंचते हैं और वो न्यान को इतना अपसेट देखकर मान जाते हैं कि हम लोग को तुम दोनों की शादी से अब कोई ऐतराज नहीं है। न्यान के डैड कहते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी होती है और अगर उसमें किसी से प्यार हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए उस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहिए और उसके साथ अपनी जिंदगी बितानी चाहिए। तो न्यान कहती है कि लेकिन अब क्या ही फायदा, वो मुझे छोड़कर जा चुका है। तो न्यान के डैड गुस्सा होने लगते हैं, कैसे कैसे वो चला गया, उसने तो मुझे बोला था कि वो तुम पर गिव अप नहीं करेगा। तो न्यान बताती है कि वो मुझे दुखी नहीं करना चाहता है इसलिए चला गया। तो यहाँ पर न्यान के मॉम डैड उसे समझाते हैं कि उसे फिर शैन के पीछे जाना चाहिए और उसे मनाना चाहिए कि उसे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है बल्कि एक साथ खुश रहना चाहिए। फिर अपने मॉम डैड के कहने पर न्यान यहाँ शैन से मिलने के लिए उसकी फायर ब्रिगेड टीम पहुंच जाती है जहाँ पर वो ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पर पहुंचने के बाद वो उसे मनाती है कि वो उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता और अब तो उसके मॉम डैड भी उन दोनों की शादी के लिए मान गए। तो शैन ये जानकर खुश हो जाता है और फिर इन दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाती है। फिर इसके बाद फाइनली शैन न्यान को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और फिर इसके बाद दोनों की वेडिंग हो जाती है और इन लोग की पूरी फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर इसके बाद ये लोग वेडिंग नाइट मना रहे होते हैं और शैन न्यान से कहता है कि वो दोनों को एक बेबी करना चाहिए। इसी के साथ ही फिर 5 साल बीत जाते हैं और अब शैन और न्यान की एक प्यारी सी बेटी होती है और शैन और न्यान अपनी लाइफ में बहुत ही खुश होते हैं और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।